बहुत समय पहले उज्जैनी नामक नगर में एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाले और पराक्रम में अद्वितीय थे। उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। विक्रमादित्य ने अपने जीवन में अनेक साहसिक कार्य किए, जिनमें से एक कथा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण आया। उसके पास एक सुंदर और अद्भुत सिंहासन था, जो 32 मूर्तियों से सजा हुआ था। ब्राह्मण ने बताया कि यह सिंहासन भगवान इंद्र के दरबार का है और इसमें अनोखी शक्तियां छिपी हैं। लेकिन इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी वही हो सकता है जो न्यायप्रिय, धर्मपरायण और निडर हो। राजा विक्रमादित्य ने उस सिंहासन पर बैठने का निश्चय किया। जैसे ही वे सिंहासन के पास पहुंचे, उसमें जड़ी हुई पहली मूर्ति जीवंत हो उठी और बोली, हे राजन, यदि आप इस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, और यदि आपने उसमें बताए गए गुणों को अपने जीवन में अपनाया है तो आप सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे। राजा ने सहमति दी और मूर्ति ने पहली कथा सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, उज्जैनी में एक तांत्रिक आया। उसने राजा से कहा, हे महाराज, मैं आपके साहस और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहता हूं। क्या आप मेरी एक चुनौती स्वीकार करेंगे? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। बताओ, मुझे क्या करना होगा? तांत्रिक ने कहा, आपको अमावस्या की रात श्मशान में जाना होगा और वहां एक पुराने बरगद के पेड़ से एक अद्भुत प्रेत को पकड़कर लाना होगा। राजा विक्रमादित्य को न डर का पता था, न ही किसी तांत्रिक की चाल से भय। वे अपनी तलवार लेकर श्मशान की ओर चल पड़े। रात काली थी, चारों ओर सन्नाटा था। श्मशान में हवाएं गूंज रही थीं और भूत प्रेतों की अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब राजा बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक शव लटक रहा था। जैसे ही राजा ने उसे पकड़ा, शव में प्रेत का वास हो गया। प्रेत ने राजा से कहा, हे राजन, यदि तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेलियों का उत्तर देना होगा। यदि तुम गलत उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। प्रेत ने पहली पहेली पूछी। 3 भाइयों ने एक ही स्त्री से विवाह किया। वह स्त्री सबसे पहले मर गई। तुम बताओ, उस स्त्री का असली पति कौन था? राजा ने कुछ क्षण सोचा और उत्तर दिया, जो पति अंतिम समय तक उसकी सेवा में रहा, वही उसका असली पति है। प्रेत उत्तर से प्रसन्न हुआ। उसने दूसरी पहेली पूछी और राजा ने फिर सही उत्तर दिया। इस प्रकार प्रेत ने 24 पहेलियां पूछीं और राजा ने हर बार सही उत्तर देकर अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का परिचय दिया। आखिरकार प्रेत ने राजा से कहा, हे विक्रम, तुम सचमुच महान हो। तुम में निडरता, न्याय और सत्य का अद्भुत संगम है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। राजा ने प्रेत को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचाया, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने तांत्रिक की कुटिल योजना को समझा। तांत्रिक इस प्रेत की शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहता था। राजा ने तुरंत तांत्रिक का वध कर दिया और प्रेत को मुक्त कर दिया। जब पहली मूर्ति ने यह कथा समाप्त की तो उसने राजा से कहा, हे राजन, आपने इस साहसिक कार्य से यह सिद्ध कर दिया कि आप न केवल पराक्रमी हैं, बल्कि न्यायप्रिय और धर्मात्मा भी हैं। आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। इसके बाद अन्य मूर्तियां भी जीवंत हुईं और अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगीं। हर कहानी राजा के गुणों और पराक्रम को उजागर करती थी। राजा विक्रमादित्य ने उस अद्भुत सिंहासन पर बैठकर अपनी योग्यता सिद्ध की। उनके न्याय और धर्म का प्रकाश पूरे राज्य में फैल गया और वे युगों युगों तक प्रजा के हृदय में अमर हो गए।